सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां गांव का मुख्य रास्ता बंद होने से परेशान होकर ग्रामीणों ने गांव बिकाऊ है के लगाए पोस्टर। आगे बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां धूमधाम से मनाई मां कर्मा की जयंती। साथ ही बात करेंगे जशपुर की, जहां वीर शहीद लेओस खिस को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का मेरठ से लेकर प्रयागराज तक निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के दौरान गांव के मुख्य रास्तों पर पुलियां बनाकर ग्रामीणों के निकालने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे बिसौली तहसील क्षेत्र के कपरोल गांव करीब से होकर गुजर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गंगा एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों द्वारा गाँव का मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर गाँव के ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने गांव में गांव बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की मांग है कि कंधरपुर से नगला बारहा, कपरोल से चंदौई का संपर्क मार्ग, जो कि आज से 30 वर्ष पहले से अधिक समय से चला आ रहा है, इसे सुचारू रूप से चालू रखा जाए, जिससे कि ग्रामीणों को निकलने में कोई परेशानी का सामना न करना हो। हाँ भाई, क्या समस्या है आपके गाँव को? रास्ता बंद हो रही गंगा एक्सप्रेस वे में जाने की। एक रास्ता है कपरोल की चंदोई की, वही बंद हो रही है। हमारा एक ही विकास है। आप किसी के पास गए एप्लीकेशन लेके अपनी? जी गए, एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब ने क्या बताया आपको? एसडीएम साहब ने ये बताया कि आपके यहाँ 1.5 मिनट में बात खत्म कर दे, नहीं बनेगी पुलिया। और एक और कह दिया कि वैसे डॉक्टर बताता है 5-6 किलोमीटर घूम के चले जाओ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां साहू समाज जुन्नार देव ने पूरे हर्षोल्लास से आराध्य देवी मां कर्मा की जयंती प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी धूमधाम से मनाई। पुरानी बस्ती जुन्नार देव वार्ड क्रमांक 1 पर स्थित मंदिर पर मां कर्मा देवी की पूजा अर्चना कर विशाल रैली का आयोजन करा गया। इस विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में माता बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए मां आराधना करते नजर आए। शोभा यात्रा शहर के मुख्य प्रमुख मार्गों से होते हुए बाजार एरिया का चक्कर लगाते हुए ताविया रोड स्थित अंशिका लॉन पर विराम हुई। इसके बाद सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। अंशिका लॉन में साहू समाज समिति द्वारा की गई मुख्य अतिथियों का सम्मान समारोह भी करा गया। साहू समाज के बालक और बालिकाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करे गए। साहू समाज के अध्यक्ष सतीश साहू, उपाध्यक्ष अशोक साहू, कार्यकारी अध्यक्ष हरि साहू, सचिव अनिल साहू, सचिव शैलेंद्र साहू, मीडिया प्रभारी हरीश साहू, गजेंद्र श्रीवासी सहित सभी प्रबुद्धजन माताएं बहनें उपस्थित रही। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जशपुर जिले की कुनकुरी के ग्राम पंचायत बारंग जोन में देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीद लेओस खेरस को बिलासपुर से आए सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार और मोहम्मद परवेज जवानों के साथ शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 6 अप्रैल 2010 वो काला दिन जब छत्तीसगढ़ के ताड़वेटला गांव में नक्सलियों ने 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या कर दी थी। इस दिन मां भारती की रक्षा में अपनी शहादत देने वाले वीर शहीदों को आज सीआरपीएफ की टीम श्रद्धांजलि दे रही है। उनके परिवार के साथ ग्रामीण और स्कूली बच्चों ने भी श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल आईपीएस अनीस दयाल सिंह के निर्देशानुसार आज के दिन चिंतलदार ताड़वेटला नक्सली हमले में शहीद सभी जवानों के गांव में सीआरपीएफ के अधिकारी पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार ने मौके पर बताया कि दंतेवाड़ा में तैनाती के दौरान 6 अप्रैल को चिंतलनार से नक्सली गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तलाशी अभियान में अपनी पार्टी के साथ निकले थे। तभी ताड़वेटला गांव में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने उनकी पार्टी पर हमला कर दिया, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर सिपाही लेओस खेस समेत 76 जवान शहीद हो गए, जिन्हें याद करते हुए परिवार के लोग भावुक हो रहे हैं। साथ ही अपने बेटे भाई के बलिदान पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। आज मैं अंकित कुमार सहायक कमांडेंट ग्रुप के बिलासपुर से आज 6 अप्रैल 2024 को हमारे दंतेवाड़ा में शहीद हुए
76 जवानों के शहादत दिवस जो कि 6 अप्रैल 2010 को शहीद हुए थे, उन्हीं को श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए और परिवार वालों को मनोबल बढ़ाने के लिए आज ग्राम में आए हैं। ये प्रोग्राम हमारे पुलिस महानिदेशक CRPF के श्री अनीश दयाल सिंह के दिशानुसार संचालित किया जा रहा है। आज के दिन में हमारे जितने भी 76 जवान शहीद हुए थे, उन सभी के घर पे CRPF के जवान जाकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही परिवार वालों का हालचाल पूछकर उनकी समस्याओं एवं उनको मनोबल प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पितृस दिग्गा बरंगजोर का सरपंच हूँ। यहाँ लियोस खेस की शहीद मतलब 1910 को हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए एवं परिवार को मिलने के लिए एवं पंचायत के सरपंच और गांव वालों से मिलके इन्होंने जानकारी लिया और सब मिलके पंचायत से श्रद्धांजलि दी। ऐसे CRP और जवान कुछ आते हैं तो हमारे गांव में गांव की मनोबल भी बढ़ता है या और दूसरे जवान का भी मनोबल बढ़ता है। इसलिए हमारे गांव पंचायत की ओर से जितना भी CRP या जितने बटालियन आए थे इनको भी हम लोगों के पंचायत की ओर से धन्यवाद और बधाई देते हैं। आपके लियोस एक हम लोग छोटे से दोस्त टाइप के थे, हालांकि बड़ा भाई था, लेकिन गांव के लिए हम लोग जो हॉकी या जो भी खेलने जाते थे उनमें तत्पर रहते थे। हम लोग खेल कूद में भी बहुत आगे था और उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद CRPF में नियुक्ति भर्ती हुआ था, लेकिन ज़्यादा दिन उसमें नहीं रहा और देश के लिए वो शहीद हो गए। मेरा नाम सरोजिका है, मैं लियोस खेस की बहन हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे भाई देश की सेवा के लिए अपनी प्राण की आहुति दिए हैं। हमें गर्व हो रहा है कि अपने बटालियन से CRPF के जवान आए हुए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम अपने घर परिवार गांव ग्राम के सभी लोग यहाँ उनका श्रद्धांजलि करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यह है कि हमें गर्व हो रहा है कि हमारे गांव घर में हमारे लियोस भैया अपने प्राण की आहुति देकर अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिए हैं। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि ये दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। भले आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे बीच में वो अमर हैं और अमर रहेंगे। मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ। थैंक आज के दिन में तो जितने भी शहीद हुए आज के दिन में उनको मैं सारे दिल से नमन करती हूँ और विशेषकर मेरे पापा। जशपुर से सीडीओ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भाबुआ कुदरापत हरला मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सोनहन थाना क्षेत्र के महुआरी गांव निवासी बगेदन नोनिया के 33 वर्षीय पुत्र अनिल नोनिया बताया जाता है। जहां पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने बताया कि मजदूर पशु का चारा बेचकर ट्रैक्टर से घर के लिए लौट रहा था, तभी हरला मोड़ के पास ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें दबने से उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर भाजपा पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे ने मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुआवजा राशि मांग की है। साथ ही हर संभव मदद करने के लिए भी आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद भभुआ के सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। लोकसभा क्षेत्र रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा है कि ये आम चुनाव सरकार और आम जनता के बीच सीधे तौर पर हो रहा है। जनता भी अब खूब लूट खसोट और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को पहचान चुकी है और अब उन्हें समर्थन देने वाले नहीं है। इसका ट्रेलर एक दिन पहले नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ दिखा चुकी है। जनता का रुख स्पष्ट हो चुका है। लेकिन इस बीच में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी कभी वर्तमान सांसद आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे ये पूछिएगा कि इस गांव के विकास के लिए सांसद निधि से कितना रुपया दिया गया है। इन्होंने कहा कि सांसद का काला चिट्ठा अब खुल चुका है। जनता इन्हें अच्छे से पहचान चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती नीलम मिश्रा ने लोगों से रूबरू होने के दौरान कहा कि पिछले 10 दिनों से वो पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रही हैं और हर जगह केवल एक शिकायत मिल रही है कि ग्रामीण इलाकों में मूलभूत समस्याओं का अभी तक निदान नहीं हो पा रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायतों को अभी सामना करने हैं। इससे ये बात सामने आ रही है कि सत्ता से जुड़े लोगों के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। इन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आप सबका आशीर्वाद मिला
तो निश्चित तौर पर सरकारी धन का 1 रुपया गांव के क्षेत्र के विकास में नहीं लगेगा। इस दौरान उन्होंने सूती, घटेहा, गोंदकला आदि गांव का भ्रमण किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक शीला त्यागी और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रमाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने भी जनता के सामने अपनी बातें रखी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर देवघर से है, जहां मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ी गांव में बीते दिनों अज्ञात चोरों द्वारा इरफान अंसारी के घर चोरी के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी नाजिर और नवाब अंसारी मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ी गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराध कर्मियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी कर्मी की निशानादेही पर अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी 1 तारीख को, और इसी प्राथमिकी के बाद इन्वेस्टिगेशन में थाना प्रभारी और उसकी टीम ने अपने सूत्रों के हवाले से 2 लोग संदिग्धों को हिरासत में लिया था और पूछताछ की गई थी उनसे, और उन लोगों के निशानदेही पे सामानों की बरामदगी की गई, और उन्होंने इससे ये साबित होता है कि वो लोग इसमें शामिल थे, और इसीलिए इन 2 व्यक्तियों को जो है न्यायिक हिरासत में आज गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। ये दोनों नाम है, एक है नाजिर अंसारी, दूसरा नवाब अंसारी। ये दोनों मार्गो मुंडा थाना के मुरली पहाड़ी के ही रहने वाले हैं, जो घटनास्थल के ही पास में। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में वो है, हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री इनका खंगाल रहे हैं। यदि कुछ आता है तो वो इंक्लूड हो जाएगा। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये हम डिस्क्लोज नहीं करते। ये घर का सामान चोरी हुआ था, वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जेवरात नहीं था, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में उसका फर्दर आगे इम्प्लीकेशन है, इसीलिए। देवघर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां 8 अप्रैल को भूतड़ी अमावस्या है। यहां पर नर्मदा स्नान करने हेतु मालवा, निमाड़ सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा किनारे स्नान करने आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर नर्मदा किनारे पूजा पाठ और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। व्यवस्थाओं को लेकर पुनासा एसडीएम शिवम प्रजापति, सीएमओ संजय गीते, थाना प्रभारी अनूप सिंह सिंधिया द्वारा माधांता थाना कंट्रोल रूम में बैठकर तैयारियों की समीक्षा ली गई। एसडीएम शिवम प्रजापति ने बताया कि आने वाली भीड़ को देखते हुए 7 और 8 अप्रैल को नाव संचालन बंद रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, पानी, स्वास्थ्य और घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि नए बस स्टैंड से 4 पहिया वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़क किनारे वाहनों को पार्किंग नहीं दिया जाएगा। पर्याप्त पुलिस बल लगाकर श्रद्धालुओं के सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। नगर परिषद सीएमओ संजय गीते ने कहा कि गर्मी को देखते हुए जगह जगह पानी के टैंकर लगाकर पर्याप्त पीने की व्यवस्था, घाटों पर प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो जो भूतड़ी अमावस्या बोला जाता है, सोमवती अमावस्या भी है। इस पर्व के ऊपर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। तो किस तरीके की आपकी यातायात व्यवस्था रहेगी, नर्मदा तटों पर किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि ये जो क्राउड आता है, ये क्राउड नर्मदा के किनारे ही अधिकतर रहता है। ये सुबह में भी मंदिर तक नहीं पहुंचता और रात्रि में भी मंदिर तक नहीं पहुंचता। ये आपके लिए एक चुनौती है कि नर्मदा तटों पर ही आपकी व्यवस्था दुरुस्त रखना पड़ेगी। जैसे कि सबको पता है कि जो अमावस्या है, इसमें मेन फोकस घाटों में रहता है। हमारी मेन व्यवस्था जो घाटों पर रहेगी, जैसे जो मेन घाट है संगम घाट है, तो वहाँ पर मदीन चौकी ड्यूटी लगाएंगे और हर जगह होम गार्ड के और जवान रहेंगे। नाव से सबकी सारे घाटों की मॉनिटरिंग होगी और पिछली बार की स्टडी करके जो जो पॉइंट्स जहाँ पे इशू होता है, जो चौक पॉइंट बनते हैं, जहाँ पे लोगों के आवागमन में दिक्कत होती है, वहाँ पर इलेक्शन बैरिकेड लगवाएंगे ताकि लोगों को व्यवस्थित पर निकाला जाए। और ट्रैफिक को व्यवस्था जैसे हम शिवरात्रि में करती है वैसी व्यवस्था करेंगे। हमने ड्रॉप गेट्स बनवाए हैं ताकि इस बार जो हमारे अधिकारी ड्यूटी पर है उनको अपनी ड्यूटी करने में थोड़ा सा आसानी हो और ट्रैफिक को रोकने में आसानी। तो हमने अलग अलग जगह शहर में 6-7 लोकेशंस पे, जैसे नया बस स्टैंड हो गया, ट्रेंचिंग ग्राउंड हो गया, अपने साइड तिराया हो गया, वहाँ सब पे अपन ने ड्रॉप गेट बनवाए हैं ताकि अपने ट्रैफिक को जब चाहे जहाँ चाहे उस तरीके से मूव कर सके और रुक सके। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां नगर पंचायत कार्यालय पर भाजपा के स्थापना दिवस पर नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके नमन किया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा, आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमें गर्व है कि हम भाजपा कार्यकर्ता हैं। इस दौरान सभासद रामचरित्र वर्मा, संतोष पुष्पाकर, मोहम्मद कैफ, गौरव श्रीवास्तव, अतुल कुमार सिंह, रमेश सोनी, मृत्युंजय सिंह मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। शनिवार को शुजालपुर विधानसभा में सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री एवं शुजालपुर विधायक इंदर सिंह परमार नगर के वार्ड क्रमांक 2 के बूथ क्रमांक 202 पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। परमार ने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ऊर्जा से सिंचित होकर ही संगठन वट वृक्ष की तरह अटूट जड़ में और विशालकाय हो जा रहा है। इस मौके पर न्यू ज्वाइनिंग अभियान के तहत ग्राम ऊंचोद सरपंच ओम सक्सेना, शुजालपुर नगर बूथ क्रमांक 202 निवासी शैलेंद्र सक्सेना, ओम सक्सेना सहित किला वार्ड 2 बूथ क्रमांक 202 के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, विजन, भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। विधायक परमार ने कार्यक्रम के बाद केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के यहां पहुंचकर सेल्फी ली और मोदी जी की राम राम भी कही। मौके पर उनके साथ पार्षद अजीत राणा, नटवर राणा, महेंद्र, प्रवीण सक्सेना सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला करके महिला की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। भाजपा का पूर्व नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। सिंगरौली पुलिस की उदासीनता के कारण आरोपियों ने बड़ी ही आसानी से हत्या की वारदात को अंजाम देने में सफल हुए। अगर सिंगरौली पुलिस और पेट्रोलियम टीम सतर्क और सावधान रहती तो शायद उक्त घटना ना घटती, क्योंकि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले घर में कई बार अच्छे से रैकी की थी और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जिससे आरोपियों ने बड़ी ही आसानी से वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी बबलू जायसवाल सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का पैदल जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।